मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का वाकया इस्लामी इतिहास की सबसे रोशन और मुबारक घटनाओं में से एक माना जाता है। ये वो पल था जब इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और नूर इस दुनिया में तशरीफ लाया। उनका जन्म ऐसा वाकया है जिसे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि रूहानी इनकलाब की शुरुआत माना जाता है। अरब की सरजमीन उस दौर में अज्ञानता, कबीलाई दुश्मनी, मूर्ति पूजा और सामाजिक बुराइयों से घिरी हुई थी। उस जमाने को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। इंसानियत कराह रही थी, जुल्म आम था, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, ताकतवर कमजोर को कुचल देता था। ऐसे अंधेरे वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी रहमत इस दुनिया में भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का मुकर्रमा में हुआ। मक्का उस समय अरब का धार्मिक केंद्र था, जहां काबा मौजूद था। काबा जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था, लेकिन समय के साथ वहां तौहीद की जगह मूर्ति पूजा ने ले ली थी। आपका वंश बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित था। आप बनु हाशिम कबीले से थे, जो कि कुरैश कबीले का हिस्सा था। आपके पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला था और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमिना था। आप अभी अपनी मां के पेट में ही थे कि आपके पिता का इंतकाल हो गया। इस तरह आप दुनिया में यतीम पैदा हुए। ये भी अल्लाह की हिकमत थी कि उसके नबी का सहारा सिर्फ वही खुद बने। इतिहास में आता है कि जिस साल आपका जन्म हुआ उसी साल एक बड़ी घटना भी हुई जिसे आमुल फील कहा जाता है। उस साल यमन के हाकिम अब्रहा ने काबा को गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर हमला किया था, लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए उसकी फौज को बर्बाद कर दिया। इसी साल रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख सोमवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। आपके जन्म के वक्त कई निशानियां जाहिर हुई। रिवायतों में आता है कि जब आप पैदा हुए तो आपके घर में एक खास नूर फैला गया। आपकी वालिदा ने महसूस किया जैसे घर में एक रोशनी निकली जो दूर तक फैल गई। कहते हैं कि फारस के बादशाह के महल के कुछ बुर्ज गिर पड़े और आग जो सदियों से जल रही थी बुझ गई। ये सब इस बात की निशानी थी कि अब दुनिया में एक नई रोशनी आने वाली है, अंधेरे को मिटा देगी। आपकी मां हजरत आमिना ने आपको बड़े प्यार से पाला, लेकिन मक्का की उस परंपरा के अनुसार बच्चों को कुछ सालों के लिए गांव में भेज दिया जाता था ताकि वे शुद्ध अरबी भाषा और स्वस्थ माहौल में पले। आपको हजरत हलीमा सादिया के साथ गांव भेजा गया। हजरत हलीमा ने जब आपको अपने साथ लिया तो उनकी जिंदगी में बरकतें आने लगी। उनका सूखा इलाका हरा भरा होने लगा, उनके जानवरों में बरकत हो गई। यह सब उस मुबारक बच्चे की वजह से था। आपको अब बात बताता हूं, जब आपको साल बाद आप अपनी मां के पास लौट आए, लेकिन जब आप लगभग 6 साल के थे आपकी मां का भी इंतकाल हो गया। इस तरह आपने बहुत कम उम्र में ही अनाथ होने का दर्द सहा। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। वे आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आप लगभग 8 साल के हुए उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली और आपको अपने बच्चों की तरह पाला। आपका बचपन सादगी, सच्चाई और पवित्रता से भरा हुआ था। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी बुराई की ओर नहीं झुके। लोग आपको अस-सादिक और अल अमीन कहकर बुलाते थे, यानी सच्चा और भरोसेमंद। ये सब आपकी नबूवत से पहले की गवाही थी। आपका जन्म सिर्फ एक इंसान का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहनुमा का आगमन था जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आपने लोगों को एक ईश्वर की इबादत की ओर बुलाया, इंसाफ, रहम, भाईचारे और समानता का पैगाम दिया। आपने बताया कि अमीर गरीब, गोरे काले में कोई फर्क नहीं, सब इंसान बराबर है। आज दुनिया में करोड़ों लोग आपके नाम से मोहब्बत करते हैं।
आपका जीवन और आपकी शिक्षाएं आज भी इंसानियत को राह दिखा रही हैं। आपका जन्म हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, अल्लाह जब चाहता है तो रोशनी का सूरज उगा देता है। आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म इंसानियत के लिए एक तोहफा था। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई, सच्चाई और शांति के लिए लगा दी। आपने तकलीफें सहन की, अपमान झेला, लेकिन कभी बदला नहीं लिया। हमेशा माफ किया, हमेशा दुआ दी। आपका जन्म हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा नेता वो होता है जो खुद तकलीफ सहकर अपनी उम्मत के लिए आसानियां चाहता है। आपने अनाथों, गरीबों और बेसहारा लोगों का सहारा बनकर दिखाया, क्योंकि आपने खुद बचपन में अनाथ होने का दर्द महसूस किया था। मक्का की उस शांत रात में जब आप दुनिया में आए, शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेगा। लेकिन अल्लाह को सब मालूम था। उसने अपने हबीब को चुना ताकि वह दुनिया को सीधी राह दिखाए। आपके जन्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना। आपकी सुन्नत, आपकी सीरत और आपका किरदार आज भी लोगों के लिए मिसाल है। ये था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का मुबारक वाकया, जो हर ईमान वाले के दिल में मोहब्बत और अकीदत की लौ जलाता है।